नमस्कार, नई दिशा डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से आज हम छठ व्रत के ऊपर उपलब्ध हैं और कैलाश नगर के घाट पे हैं। जैसा कि कवरेज के माध्यम से हम लगातार अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। महाआस्था का पर्व जिसे छठ कहा जाता है, आज हम कैलाश नगर के घाट पे हैं और कोशिश करेंगे कि और भी घाट का हम आपको जिस तरीके के यहाँ की विधि व्यवस्था है और इस एक पर्व का एक अलग जो महत्व होता है हम यहाँ से जानेंगे। जो भी हमारे छठ व्रती आए हुए हैं माता बहनों से भी जानेंगे और साथ ही साथ आप देखिए कि पीछे ये जो नारायणी गंडक नदी, जी हाँ, यही नारायणी गंडक नदी जो त्रिवेणी से निकल के आती है और पूरे बिहार को जाती है। आप देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से चारों तरफ पे यहाँ छठ की जो व्यवस्था की गई है यहाँ के लोकल वार्ड कमिश्नर के द्वारा। जो भी छठ व्रती हैं यहाँ उपस्थित होते हैं और अपने छठ व्रत को काफ़ी उल्लास से मनाते हैं। तमाम आज के दिन में यहाँ सारे लोग उपस्थित होते हैं। हम जानेंगे यहाँ पे जो छठ व्रती उपस्थित हैं उनसे कि छठ व्रत में किस प्रकार से इस पर्व का एक महत्व रहता है और उनको यहाँ आने पे किस तरीके का अनुभव होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ हमारे दो छठ व्रती उपस्थित हैं, मैं जानना चाहूँगा सर, आपका नई दिशा चैनल में स्वागत है। और आज जो महाआस्था का पर्व छठ कहा जाता है इसमें आपको किस तरीके से, और सर आप अपना परिचय देते हुए थोड़ी सी जानकारी देंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार का ये महान पर्व, बिहार का ये बेहतरीन पर्व जो आज हम लोग इस मंच जहाँ पे खड़े हैं और इसका आनंद भी कहीं ना कहीं उठा रहे हैं, ये एक ऐसा पर्व है जो कि इस तरह का हो नहीं सकता। ये आम तौर पे सबको एक समानता प्रदान करता है, सबको भाईचारा प्रदान करता है और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इसमें लगती है कि प्रकृति के गोद में बैठकर इंसान जिस चीज़ को महसूस करता है वो आम तौर पे हम किसी भी माहौल में किसी भी जगह पे नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि शायद इसको आस्था और पर्व का महान पर्व कहा जाता है। एक साधारण पर्व की गिनती में ये नहीं आता है। छठ व्रत में दिन भर माता बहनें निर्जल व्रत रहती हैं और कल सूर्य जब उगता है उसी समय में ये लोग अपने जल को देते हुए फिर करते हैं। तो आप ऐसा उन माता बहनों के लिए कि ये कितना कठिन और तपस्या है ये छठ व्रत। देखिए, कुछ घंटे ही प्यासे रहना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि 36 घंटे लगातार अगर कोई प्यासा है और रह पा रहा है तो सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद है और इतनी बड़ी शक्ति उनके माध्यम से मिल रही है कि लोग इसको कर पा रहे हैं। नहीं तो ये करना आमतौर पे किसी के लिए बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे प्रशांत सर ने बताया, थैंक यू, प्रशांत सर ने बताया कि ये छठ महाआस्था का जो पर्व है, एक और हमारे छठ व्रती हमारे बीच है। सर, नई दिशा चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि जो हमारा जो छठ महाआस्था का पर्व है ये किस प्रकार के लिए समाज से और हमारे हिंदू रीति रिवाज में इस पर्व का क्या एक अलग महत्व है। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार और पूरे हिंदुस्तान को नमस्कार। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आस्था का हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आस्था और एक विश्वास का ये सबसे महापर्व जिसको हम छठ व्रती कहते हैं, छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। और एक साथ में इसमें ये भी कहूँगा कि आज पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्र में अगर देखी जाए तो दुनिया का ये पहला ऐसा व्रत है, पहला ऐसा त्यौहार है जहाँ पे हर इंसान उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम करता है। लेकिन ये हिंदुस्तान की हिंदू धर्म की पहली ऐसी हम कह सकते हैं कि व्रत है जहाँ पे लोग डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म की एक बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा आस्था है। अब रही बात कि पूरे हिंदुस्तान के जगत में आज दूर दूर से, आज बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में ये धर्म को कह सकते हैं कि व्रत त्यौहार को लोग बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो जहाँ है वहीं पे एक अपनी आस्था के लिए घाट बना दे रहा है और घाट आप सारे लोग देख ही पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सारा एक बार आपके जो मीडिया कर्मी हैं एक बार पूरे हमारे समुद्र तल से जितने भी हैं उनको एक बार नज़ारा, कैमरा सहयोगी जैसा सर हमारे बोल रहे हैं कि आप इनके पीछे के जितने चीज़ें और जो भी हमारे छठ व्रती यहाँ उपस्थित हैं इनके बारे में दिखाएं। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से माता बहनें 36 घंटे पूरे निर्जला व्रत रखती हैं और एक कठिन तपस्या के बाद जब सूर्य का कल आगमन होता है तो उनको नमन करने के बाद ही वो पानी का सेवन करती है, इससे समाज में क्या प्रेरणा मिलती है?
देखिए, समाज में प्रेरणा तो मिलना ही चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस व्रत को लेकर के हम सारे लोग उत्सुक होते हैं, इससे बड़ा विश्वास और इससे बड़ी आस्था कहीं नहीं होती है। और जहाँ पे आस्था है तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे 36 घंटा व्रत में रह करके लोग शिद्दत से अपनी आस्था के लिए हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजे भी मनाते थे, उससे पहले भी ये सैकड़ों सालों से लोग मनाते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा आस्था का ये केंद्र बन चुका है कि लोग जो जिस चीज़ के लिए ये व्रत रखते हैं 100% उनका छठी मैया के तरफ से ये चीज़ें पूरी होती हैं और कहीं ना कहीं सबकी हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, जिसके वजह से आज ये पूरा हिंदू धर्म एक आस्था के साथ जुड़ रहा है और एक आस्था के साथ अपनी छठ व्रत को मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। जैसे इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के अंदर ये छठ व्रत का जो है पूजा इसका एक अलग है और इस आस्था पे और विश्वास का यहाँ भी कहा जाता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले दीपावली के 6 दिन बाद ये छठ आता है। बुरे कर्मों पे जैसे सच्चाई का अंत लेके आता है और अच्छे कर्मों पर बुरे कर्मों पे पराक्रम पाने दीपावली और उसके बाद छठ। हम और भी यहाँ के माता बहनों से जानना चाहेंगे कि इस आस्था पर्व का क्या है। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अपने नई दिशा डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से और भी चीज़ों को आगे आपको अपडेट करेंगे और भी मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से जानना चाहूँगा कि आप आएँ और एक दो माता बहनों से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सर, आप दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया आपको कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ छठ का जो आयोजन है और जो भी हमारे माता बहन से जानना चाहूँगा कि छठ व्रत का किस तरीके का इसका अपने हिंदू रीति रिवाज में एक अपना महत्व है। नई दिशा चैनल में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि जो आज ये छठ व्रत है, इस छठ व्रत में जो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं, उसमें एक हिंदू रीति रिवाज के लिए जो एक आस्था है उसमें क्या आशीर्वाद रहता है और इस पर्व का क्या महत्व रहता है। धन्यवाद है आपका। सबसे पहले तो इस व्रत को सीता माता ने किया था। उसके बाद कोई एक राजा थे जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो पुत्र के लिए किए थे। वहीं उसी मंदिर में जाके वहीं पे इस व्रत की शुरुआत किए थे और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो बिहार से ही शुरुआत हुई थी इस व्रत की। और जब इस व्रत उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो लोगों के मन में आस्था जगी और इस व्रत की शुरुआत हो गई। तो सारे बिहार क्या आज सारे देश में और विदेशों में भी फैली हुई है और इसकी इतनी महत्ता है कि जो लोग जो चीज़ मांगते हैं उसको पूर्ण भी करती है छठी मैया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सीता मैया के द्वारा व्रत है और आज पूरे भारतवर्ष में देश में इसका अपना एक अलग महत्व है और एक बार फिर से नई दिशा चैनल के माध्यम से इसको कवरेज करने का प्रयास किया गया और आप देख रहे हैं कि ये कैलाश नगर का बना हुआ वो स्थान है जहाँ पर महा आस्था का पर्व छठ को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और एक हिंदू धर्म के अंदर ये इतना बड़ा इस पर्व का महत्व है। हम नई दिशा चैनल के माध्यम से इसको कवरेज करने का प्रयास किए। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे और सत्या बाबा हमारे कैमरामैन सहयोगी के साथ बने रहे नई दिशा डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।